असहाय बच्चों को इन्होंने शिक्षा दी और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सर केवल वो गिरे जिससे उनका ब्रेन जो है वो डेड हो गया। अब उनके परिवारजनों को सरकार से आशा है। जाता जाता 3 जना ने जीवन दान दिया, बहुत बड़ी बात है। और बस सरकार से यही निवेदन है कि इस परिवार को सहायता मिले। कुछ मेरे परिवार को और कैसे मदद करने की। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। कमगणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगजल को जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं झालामण क्षेत्र में मौजूद हूँ और इन क्षेत्र का निवासी सेवाराम प्रजापत साहब, जो कि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहा था, लेकिन अचानक 29 जुलाई ने एक ऐसी घटना घटी जिनसे पूरे परिवार में जो है मातम छा चुका है। शुरुआत से जानकारी ले वाला मोहन जी आपस आगे, जो कि इन क्षेत्र का निवासी है। जैसा सेवाराम जी का नाम था वैसा ही उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में काम किया। उनके दोनों पांव हैं वो काम नहीं करते थे, उसके बावजूद वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए रहे और हमेशा इस क्षेत्र के गरीब और असहाय बच्चों को इन्होंने शिक्षा दी और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सेवाराम जी 29 जुलाई को तकरीबन दोपहर के समय वो झालामण सर्कल से अपने घर की तरफ आ रहे थे, तभी बाइक से उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होते ही सर केवल वो गिरे जिससे उनका ब्रेन जो है वो डेड हो गया। सेवाराम जी ने अपने परिवारजनों को पहले ही बोल रखा था कि कभी भी इस टाइप की कोई घटना ऐसी हो जाए तो मेरे शरीर का हर एक अंग है कहीं काम आना चाहिए, ताकि किसी घर का कोई चिराग है वो जलता रहे। तो एम्स के अंदर उनको भर्ती किया गया। वहाँ पर उनके परिवारजनों को मालूम पड़ा कि ब्रेन जो है डेड है, जो कि ऑलमोस्ट मृत ही होता है। और ऐसी स्थिति में वहाँ के एम्स के डॉक्टरों ने इनके परिवारजनों को बताया कि आप लोग ये पुण्य का काम कर सकते हैं। अभी इसी पोजीशन के अंदर अपन लोग इनके गुर्दे और किडनी यूज ले सकते हैं और इससे 3 नई जिंदगियां उनको मिलेगी। तो इनके परिवार वालों को पहले से ही मालूम था सेवाराम जी की तरफ से, तो इन्होंने 1 मिनट भी देरी नहीं की और इसमें हाँ भरी। सेवाराम जी अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, गरीब बच्चों को, जो कि बहुत ही कम पैसा लेके, ताकि वो बच्चे पढ़ाई करें और आगे बढ़े। अभी सेवाराम जी ने जो योगदान दिया है, अब उनके परिवारजनों को सरकार से आशा है कि सरकार अब इनका योगदान दे। हम इस पूरे प्रजापत समाज की तरफ से, मैं राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस घटना की तरफ संज्ञान लें और ऐसे व्यक्ति जो कि उनकी इतनी अच्छी भावना थी कि अपना जीते जी रक्तदान और मरते मरणोपरांत अंगदान वाला उनकी भावना थी और उन्होंने 3 जिंदगियां दे के गए हैं, ऐसे परिवारजनों को आपकी सरकार सहायता दे। प्रजापति समाज की तरफ से ये मांग रखी गई है कि इनको आर्थिक जो सहायता है वो 20 लाख रुपए, और परिवार के अंदर या तो उनकी धर्मपत्नी या फिर इनके छोटे जो बच्चे हैं जिनका नाम स्वरूप है, वो भी एक बीमारी से ग्रस्त है, इनको सरकारी नौकरी दी जाए। और आप अगर ये करेंगे तो हमारे इस पूरे समाज के लिए और सेवाराम जी के परिवार के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और पूरा समाज आपसे ये विनम्र प्रार्थना करता है। यहाँ के क्षेत्रीय जो एमएलए हैं उनसे भी हम लोग मिले हैं, उन्होंने भी बोला है कि हम भी आगे काम करेंगे और सभी जो जितने भी जनप्रतिनिधि है वो इस संगल के अंदर सामने आए, इस घटना के अंदर सामने आए। और मैं दरख्वास्त करता हूं जोधपुर कलेक्टर से भी कि वो भी इस काम में अपनी रुचि दिखाएं और इस
परिवार को आप आर्थिक सहायता दें और सरकारी सुविधा दें। फिलहाल के लिए विस्तार से आप देख रहे हो कि जो मोहन जी बात बताया आपने कि कीकर जो घटना घटी थी, और सेवाराम जी के बारे में जो बताया कि वह चरित्र नाम से बिल्कुल मैच खा रहा था कि वह सेवा भावी था। खुद पहले से जो है ग्रसित था किन बीमारी से, लकवो हो तो, और उन बावजूद भी वह एक भाव था कि नहीं गरीब वाला बच्चा में पढ़ाऊं ताकि वे काबिल बन सके। मान खुद रो बच्चों जो आप देख सको, जो आप आशित हो, आप देख सको अठे एक लेन बैठो है, एक कुछ लिखा हुआ है कि आपके प्रियजन स्वर्गीय सेवाराम प्रजापति के अंगदान का पुनीत कार्य करके आपने तथा आपके परिवार ने संपूर्ण मानव समाज को गौरवान्वित किया है तथा मानव समाज का उत्तम उदाहरण स्थापित किया है। आपके सहयोग से प्राप्त हुए अंग अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायी व अनुकरणीय है। एम्स जोधपुर द्वारा और लिखो गए हो। आप देख सको कि जाता जाता 3 जना ने जीवन दान दिया है, बहुत बड़ी बात है। और एक समाज के अंदर, हर समाज के अंदर, सर्व समाज के अंदर एक मैसेज आ रहा है कि आपका शरीर जो है एक नश्वर है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप आंख, आप कोई शरीर का कोई अंग के काम आ रहे तो शायद उन जीवन दान मिल जाए। परिवार में अब कौन है जो संभाल सके? बच्चा है, छोटा बच्चा ही है। बस सरकार से यही निवेदन है कि इस परिवार को सहायता मिले। आप कोई काम धंधो करो और टाइटू में 5-6 दुकान है। आपके बच्चा है, शादी हो चुकी? नहीं, एक बच्ची है, वह पढ़ाई कर रही है, बस 8वीं में पढ़े। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जो भी इस बच्चे के लिए धनराशि हो उनके जरूर प्रदान की जाए। और जो सेवाराम जी जो करके गए हैं उनके नाम से, जिस प्रकार आपने बोला कि उनके नाम में ही सेवा प्लस राम, ये मतलब एक काबिल तारीफ है। इसके लिए कोई 2 शब्द बोलना भी मतलब एक सौगाबन बड़ी बात हो गई, कि बहुत बड़ी बात हो गई इन्होंने जो ये किया है। मैं चाहता हूँ कि इनको जो सरकार द्वारा जो भी इनको मिले उचित, जो सरकार करे, चाहे भले सरकारी नौकरी हो, चाहे डिमांड जो भी हो सके करे, क्योंकि इनकी जो पीछे जो कमाने वाले संसाधन वो नहीं है अभी। फिलहाल तो बच्चों छोटो है, बच्चा से आप बात नहीं कर पावला क्योंकि कई केवल हाल उन्हें खुद समझ नहीं है। लेकिन पिताजी जो अपने बचपन से पालिया पोसिया बड़ा किया सेवाराम जी ने, आज नम आंखों से आज हटे बैठा हुआ है समाज के बीच। एक आस है वाने भी सरकार से, जो व्यक्ति 3 जीवन दान दिए, कम से कम ज्यादा कुछ नहीं, एक सरकारी नौकरी मिल जाए कि नहीं, एक और एक 20 लाख रुपए एक डिमांड है। पिताजी का कह रहे, एक बार बात करें आप। सर, मैं सेवाराम जी का पिताजी बोल रहा हूँ। कुछ मेरे परिवार को और पैसे मदद करने की कोशिश करें। है, पत्नी है, बूढ़े माता पिता है, एक चाचा है, कुछ तो निवेदन जरूर करें। अब देख सको पिताजी खुल के बोल नहीं पा रहा है, धीमी आवाज में एक ही बस बोल रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से कुछ हो सके, क्योंकि आर्थिक तौर पर कमजोर है और इन वास्ते कि भाई आगे बच्चा भविष्य भी है, माँ बाप जो है आश्रित था, वे भी अब किन बुलावला। फिलहाल के लिए आपने कहीं लग रहा है कमेंट करो और इन वीडियो ने शेयर करो ताकि और भी लोग जागरूक हो सके, समझ सके इन बात ने। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, अपना प्यार विश्वास यूं बना रखो। धन्यवाद। झलको